नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज तक में। मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ है टू ब्यूटीफुल वुमेन हु आर पार्ट ऑफ NRI वाइफ्स। हेलो नमस्ते। कैसे लग रहा है आपको प्रमोट करते हुए शो फिल्म को? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इंटरव्यू देना, फिल्म के बारे में बात करना, ताकि काफ़ी ऑडियंस तक ये स्टोरी पहुँचे कि क्या है ये स्टोरी, तो ये तो बहुत मज़ा आता ही है। ये स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है एंड ये होता है बट नॉट लॉट ऑफ पीपल, ये बाहर नहीं आता, मतलब घर के अंदर ही रहता है। इट्स अ स्टोरी ऑफ विद इन दोज 4 वॉल्स वी से। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड आप दोनों का चूज़ करने के लिए? यू आर प्रोड्यूसिंग, आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर राइटिंग, written by सो व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस? जी। सो पहली बात तो 3.5 साल लगे मुझे इस बच्चे को पैदा करने के लिए। ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे लेबर पेन्स होती है ना कि वो। एंड मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से थी नहीं, मैं तो शुरुआत मैंने पत्रकार की तरह की इंडिया से, तो फिर शादी हो गई, अमेरिका चले गए। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यकीन नहीं हो रहा, सपना सा लग रहा है, पर हाँ लेबर पेन्स भी हैं कि 12 मई को मुझे अपने बच्चे को बाहर करना है। वो एंग्जाइटी भी है कि ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा, सबको पसंद आएगी। मैं सच्ची बताऊं तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं नहीं कहती कि हाँ वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म बनी है, बट कहानियाँ आपको कहीं ना कहीं दिल को छू जाएंगी। ये कहानियों जो एक्सपेरिमेंट किया गया एज अ न्यू फिल्म मेकर, मुझे बहुत दिक्कतें भी आई क्योंकि बाय थंब रूल द रूल इज़ यूजुअली कि बोल्ड मुद्दों को किसी न किसी चेकलिस्ट की तरह बोल्ड सीन्स दिखाए जाएं। बेड सीन्स हो गए, न्यूडिटी हो गई, व्हाटएवर, किसिंग हो गई, वो सब दिखाया जाए। पर नॉट दैट आई एम अगेंस्ट इट, देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट, बट मेरा वो इंटेंट सॉफ्ट पॉर्निश कंटेंट बनाने का नहीं था। आई वांटेड टू प्रेजेंट बोल्ड स्टोरीज इन अ एलिगेंट, ग्रेसफुल, इम्प्लाइड एंड रिलेटेबल वे। वी NRIs जो होते हैं ना, हम लोग NRIs हैं, एंड वी आर वेरी स्टक इन टाइम पीपल, वी वेरी प्रोग्रेसिव एज वेल, येट वी आर वेरी कनेक्टेड टू आवर रूट्स एंड वैल्यू। सॉरी, थोड़ा अंग्रेजी अगर ज़्यादा बोल रही हूँ तो जी। तो आपको कहानियाँ पसंद आएंगी, दिखते बहुत आई, बट आप जनता जो होती है ना डिसाइड करती है कि क्या कंटेंट को, उस कंटेंट को वो उसको डिपेंडेंट होना चाहिए था उस न्यूडिटी सीन्स के लिए। क्योंकि मेरा मकसद थिएट्रिकल जाने का नहीं था, मेरे पास कोई पेड़ पे पैसे नहीं उगे हुए थे, मैं एक साधारण फिल्म मेकर हूँ, पर मुझे थिएट्रिकल जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बोल्ड सीन्स नहीं थे ना। तो अब आप डिसाइड करिए क्या सही किया या गलत किया। अदिति, व्हाट अबाउट यू? आपको कैसा लगा जब ये स्क्रिप्ट आया था? व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड डूइंग द शो और डूइंग द फिल्म? जब मुझे इन्होंने स्टोरीज़ बताई तो मैंने कहा वाओ, हैट्स ऑफ टू दिस लेडी कि इन्होंने ये जो बातें होती तो है, सबके घर में होती है, कोई ना कोई, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ रिलेटेबिलिटी तो हर एक को होगी ही इन 4 स्टोरीज़ में। तो ये आगे आके इन पे फिल्म बनाना और इस तरीके से बनाना कि कोई भी देख सकता है, कैसे नहीं कि अरे ये क्या सीन है, ऐसे नहीं है। ये दिल को छू जाने वाली स्टोरीज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइफ ब्लैक एंड वाइट तो होती नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स ब्लैक एंड वाइट तो होते नहीं हैं। ये जो शेड्स होते हैं ग्रे के, तो ये हम सब में होते हैं, लेकिन इसमें बात नहीं कर पाते क्योंकि दुनिया क्या कहती है, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, यू आर अ फेलियर, यू आर अ सक्सेस। लेकिन इन बीच में, इन 2 एक्सट्रीम्स के बीच में बहुत सारे शेड्स हैं। और वही लव के लिए, डिज़ायर के लिए, रिलेशनशिप्स, स्पेशली रिलेशनशिप्स में आजकल तो इतने लेयर्स आ गए हैं। तो बाहर से दिखता है कि अरे ये कपल तो कितना शादीशुदा है, फिर पता चलता है कि बिहाइंड 4 वॉल्स वो वैसा नहीं है। येस, दे आर हैप्पी टुगेदर, बट मे बी दे आर लिविंग एज ब्रदर एंड सिस्टर। डिज़ायर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो लेकिन डिज़ायर तो है, एक दूसरे के लिए नहीं है। तो क्या करे कोई बंदा? ये जो लक्ष्मण रेखा है कि शादीशुदा है, यू कांट लुक आउटसाइड दिस मैरिज, तो कैसे डील करेगा कोई भी बंदा? तो ये ऑफकोर्स हर एक अलग अलग पर्सन पे निर्भर है। तो ये टाइप के मुद्दे इन्होंने लिए हैं और उसके बारे में बात की है। और दूसरी बात, जो हम औरतें हैं, राइट, वी वुमेन, ये वुमेन, मैंने ज़्यादातर वुमेन की इमोशंस को, बीइंग अ वुमेन, थोड़ा बहुत हम ज़्यादा समझ सकते हैं एक दूसरे को, इमोशंस को, वो बताने की कोशिश की है कि क्या वुमेन को डिज़ायर्स रखने का हक नहीं है। क्यों हम बुरी हो जाती हैं चाहे हम कभी सिगरेट पी लें। आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स राइट और रॉन्ग, या कोई ड्रिंक करता है या किसी को आकर्षण हो जाता है किसी की तरफ, तो वो क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जिसके कारण आपको वो आकर्षण आया
दिखाया कि हाउ गुड पीपल कैन शो ग्रे शेड्स टू इन ऑड लाइफ सर्कमस्टांसेस। और साथ ही साथ जैसे आपको ने सुना होगा, हमने NRI स्टोरीज़ जो हैं, कितनी सारी फिल्में वही दिखाई जाती हैं, ग्लैम लाइफ है, यू नो, मिसिंग होम, मिसिंग इंडिया। अरे बाबा, जो हम लोग जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हैं, हमारी लाइफ में क्या रोलर कोस्टर्स रहते हैं, वो कहीं ना कहीं मैंने उसको दर्शाने की कोशिश भी की है कुछ कहानियों के थ्रू। तो जो चकाचौंध सी लाइफ आपको दिखती है, मैं नहीं कहती आप आइए, ज़रूर आइए, अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन जो चकाचौंध है उसके पीछे जो स्ट्रगल है दिखते हैं रोज़मर्रा की, वो भी आपको दिखाने की कोशिश की है। सो या बट इन्होंने सही कहा कि व्हेन वुमेन ट्राई टू शो द लव, द डिज़ायर, हम गलत हो जाते हैं। एंड वो बहुत वी आर स्क्रूटनाइज्ड अ लॉट व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? यू थिंक वी हैव प्रोग्रेस्ड नाउ इन लॉट ऑफ वेज? वेल, देखा जाए तो इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। हाँ, वी आर मूविंग टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इक्वालिटी, बट वो है नहीं, अभी भी है नहीं। अगर कोई आदमी जाके कुछ भी करता है तो ओ ही इज़ अ स्टड, लेकिन एक औरत वही चीज़ करेगी तो शी बिकम्स अ स्लट। तो ये जो स्टैम्प है ये अभी भी है। इट्स विमेन आर अ लॉट मोर अंडर माइक्रोस्कोप कॉन्स्टेंटली। ट्रोलिंग काफ़ी होता है लड़कियों का, महिलाओं का। तो ये सब तो एग्जिस्टेंट है। चेंज आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अभी तक आई डोंट थिंक वहाँ पहुँचे हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि आई डोंट बिलीव कि जेंडर्स आर इक्वल। एक मर्द और एक औरत सेम नहीं है। हमारी बायोलॉजी अलग है, हमारी मेंटालिटी, साइकोलॉजी सब अलग है, लेकिन इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये बात समझना, ये बहुत न्यूआंस डिफरेंस है, लेकिन है ज़रूरी है समझना कि मेरे में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी जितनी एक बंदे में होगी शायद, लेकिन इमोशनली आई माइट बी स्ट्रॉन्गर देन दैट पर्सन, राइट? तो डिफरेंसेस तो है, लेकिन इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो अभी हमारे देश में तो एग्जिस्टेंट नहीं है। आई डू वांट ऐड कि इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया। तो मुझे तो 19 साल हो गए बाहर रहते हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम औरतों को फॉर्चुनेटली एंड अगेन, औरतें मर्द के अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, लेकिन हम औरतों को, चाहे आप कोई भी चाइनीज़ हो, अमेरिकन हो, आई वर्कड इन लॉट ऑफ अमेरिकन कंपनीज, स्टिल कहीं ना कहीं हमको ना एक वो एथिक्स, वैल्यूज़ की एक स्टैम्प दे रखी है, चेकलिस्ट, वो एक रूल बुक दे रखी है, या कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो लेट्स बी लिटिल यू, लेट्स लुक डाउन अपॉन यू, यू नो। सो वो थोड़ा सा पर क्यों, क्या इमोशंस होते हैं वो जस्टिफाई, मतलब नॉट जस्टिफाई, वी आर नॉट बैड इफ़ वी हैव डिज़ायर्स। वो आपको दिखेगा, आप यकीन ना मानिए, आप फिल्म देखिए। अदिति, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, आपके कैरेक्टर को कैसे डिस्क्राइब करके, एंड व्हाट वाज द प्रोसेस बिहाइंड दैट कैरेक्टर? सो मैं सुमेधा नामक कैरेक्टर को मैं निभा रही हूँ वन ऑफ द ग्रे स्टोरीज़ में। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई बार ये होता है कि कपल्स मैच नहीं करते एक दूसरे से, और वो फिज़िकली भी नहीं करते, कभी कभार मेंटली नहीं करते। कभी कभार ये होता है कि शुरुआत में मैच्ड है, लेकिन लेटर दे ग्रो अपार्ट, ग्रोथ अलग अलग हो जाती है, जिसके वजह से देयर इज़ अ डिफरेंस। तो यही दिखाया है, एंड आई एम वन ऑफ द कपल्स इन दैट सीरीज़, तो उसके बारे में स्टोरी है। You'll see her like this, like she's a corporate woman in that film, और कीकू शारदा उसमें इनके कलीग है उस फिल्म में। एंड या इट्स जैसे उन्होंने बोला कि ये अनमैच्ड कपल्स की कहानी है, क्योंकि बहुत सारे कपल ऐसे थोड़ा होते हैं कि हर कोई जॉन अब्राहम जैसे दिखता है और हर कोई वाइफ होती है वो दीपिका पादुकोण दिखती है। नो, आई मीन दीज आर रिलेटेबल स्टोरीज, यू नो। या एंड आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। सो सच्ची बताऊँ तो आप मेरे को चारों कहानियों में कहीं ना कहीं देखेंगे। आई हैव नरेटेड द स्टोरीज एंड आई एक्टेड एज वेल। एक कहानी में राइमा सेन की बेस्ट फ्रेंड हूँ, गुंजन ही मेरा किरदार है। गुंजन कैसे कहानियाँ, उसने कहते हैं ना, कहानीकार कहानियों से ज़िंदगी जीते जीते कहानीकार बनता है। तो कैसे गुंजन ने वो कहानियों में प्रेजेंट थी और वो आखिरी में बोलती है अब मेरी टैबू कहानी की बारी। गुंजन की गूंज सब स्टोरीज में आपको सुनाई देगी। I don't plan to act when I'm producing, but yeah, चौथी कहानी जो मेरी है उसमें मेरा लीड रोल है। बाकी मैं साइड पर दिख रही हूँ एक किरदार की तरह कि हाँ क्यों, क्या इसने ऑब्जर्व किया। और उसमें इट्स ओपन मैरिज कॉन्सेप्ट स्टोरी। आजकल इट्स स्टिल अ वेरी टैबू सब्जेक्ट, बट या ओपन मैरिजेस होती हैं, और अगेन नथिंग राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट। क्यों, क्या, कैसे हुआ। जुगल हंसराज मेरे क्रश थे, और मुझे जब मौका मिला तो मैं तो कौन होती हूँ, मैंने वो कहानी अपने पात्र खुद चुनती है, तो मैंने उनको अप्रोच किया, और ईश्वरी कृपा थी, पहले समीर सोनी भी मेरे क्रश रहे हैं एक को, और इसलिए मेरा एक्टिंग का कीड़ा सेटिस्फाई हो गया। एक को हस्बैंड बना लिया, एक को हमने नहीं, मतलब उसमें मेरा एक और एंगल है, यू नो,
काइंड ऑफ लाइक अ ट्रायंगल यू कैन कॉल इट. सो या ये इस कहानी में आप देखेंगे कि ये कहानी पता है कैसी है, चौथी कहानी है जिसमें मैं हूँ, कैसे महाभारत में जाके सब राम बन के निकलते हैं. ये बहुत ही, बताऊं या नहीं बताऊं? ज़्यादा मत बताओ. ज़्यादा नहीं बताओ लोगों को देखने जी. बहुत ही यूनिक स्टोरी है, तो वेट कीजिएगा 1 2 3 या चारों कहानी देखना. ऐसे नहीं कि ट्रेलर के बाद वो इंटरवल के बाद चले जाना. और 12th मई को प्लीज़ सपोर्ट अस एंड वॉच द फिल्म. अदिति, बट लोगों को आपको बिग स्क्रीन में देखने का भी बहुत इच्छा है, तो वो कब होगा, क्या है आपका प्लान, ऐसा कुछ है? तो अभी 12th मई को तो बिग स्क्रीन होगा. वर्क अ लिटिल मोर, दैट्स व्हाट पीपल वांट. आई हैव नॉट बीन फोकसिंग. मुझे अभी वही लग रहा है कि जो फोकस मेरे में होना चाहिए वो है नहीं. तो दिस इज़ वन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शो द वर्ल्ड दैट येस आई एम स्टिल देयर, आई स्टिल वांट टू एक्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. जैसे OTT पे तो अभी आई डिड अ कपल ऑफ नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आ गई है, लेकिन येस और सीरीज़ करनी है. इनको मैंने कहा है कि नेक्स्ट जो ये करेंगी उसमें भी आई डेफिनेटली वांट टू बी पार्ट ऑफ इट बिकॉज शी इज़ एन अडोरेबल प्रोड्यूसर, ह्यूमन बीइंग, पर्सन, एवरीथिंग. तो काम करने में भी मज़ा आता है. सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग ऑन स्क्रीन. बिग स्मॉल डजंट मैटर, बट आई डेफिनेटली आई एम लुकिंग एट इट. एंड वी हैव वेरी गुड लुकिंग एक्टर्स एज वेल एज योर को-स्टार्स. थोड़ा उनके बारे में बताइए. वी हैव समीर, वी हैव हितेन. हाउ इज द एंटायर एटमॉस्फेयर ऑन द सेट्स वर्किंग विद ऑल ऑफ देम? तो ये ऐसा है कि इट्स 4 डिफरेंट स्टोरीज, तो अलग अलग टाइम पे शूट की गई. तो अनफॉर्चुनेटली विद माई हैंडसम को स्टार्स मुझे यहीं पे समय बिताने का चांस मिला. वहाँ पे जब हम शूट कर रहे थे तो वी हैड कीकू शारदा, समीक्षा ओसवाल एंड जावेद पठान इनकी कहानी में हमारी, तो हम चारों की भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी. दे टुक अस फॉर मैक्सिकन मील एंड यू नो वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग. तो बहुत मज़ा आया. अमेरिका में शूटिंग थोड़ा कुछ अलग तरीके से होती है. ये चारों कहानी अमेरिका में शूट हुई हैं, तो हमारे पास कोई 150-200 लोगों का क्रू नहीं होता. एक लिमिटेड क्रू होता है, क्योंकि आप एक हद तक ही एक यहाँ से इंडिया से टीम बुला सकते हैं, वीज़ा कंस्ट्रेंट्स एंड व्हाट नॉट. तो बाकी हमारे लोग वहाँ के थे. तो सब एक एंड वेरी गुड थिंग अबाउट द NRI वर्क कल्चर इज नोबडी, देयर इज़ नो हायरार्की, देयर इज़ नो ब्यूरोक्रेसी, टू बी ऑनेस्ट, विद गॉड्स ग्रेस. सब काम करते हैं, सब परिवार की तरह होते हैं. देयर इज़ नो, अगर हमारे चाहे वो सफाई के लिए हो या कुछ खाना बनाने के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो, वी ऑल आर टुगेदर. नो इंडिविजुअल इज बिगर देन द प्रोजेक्ट एंड वी वर्क टुगेदर लाइक अ फैमिली. तो हमने पार्टी भी खूब की, एंजॉय भी किया, मेहनत भी की खूब की, बिकॉज सीख रहे थे. तो या जी. तो जाते जाते आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट अबाउट NRI वाइफ्स फॉर देम टू नो? प्लीज़ देखिए, ये स्टोरीज़ बहुत अलग है, हटके है. एंड आई एम एक्चुअली सेइंग इट, आई डू नॉट मीन एज अ क्लीशे, बट बहुत बहुत अलग बोल्ड स्टोरीज़ है. एंड आप डिसाइड करिए कि इसमें जो बोल्डनेस है ये क्या आपको अपने दिल को छू गई कि नहीं. और मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं एक आई कंसिडर आई वुड ऑलवेज लाइक टू बी नोन एज एन ऑर्डनरी, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिकम्स ओनली एक्स्ट्रा विदाउट द ऑर्डनरी, एंड वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द ऑर्डनरी. तो मैं आप ही हूँ. मैं फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से थी ही नहीं, मैं किसी चिड़िया को नहीं जानती थी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से. तो अगर आपको लगता है कि आपको फिल्म बनाने का हक है विद लिमिटेड सोर्सेज, लिमिटेड विजडम, लिमिटेड जान पहचान और लिमिटेड फाइनेंसेस एज वेल, तो फिर आप आके सपोर्ट कीजिए कि हाँ, कोई भी इंसान फिल्म बना सकता है, अपना सपना साकार कर सकता है. क्योंकि इतने सारे एंजल्स जुड़ते गए. मैं तो कौन होती हूँ, मैं तो वो एंजल्स जुड़ते गए क्योंकि शिद्दत थी. आप शायद आवाज़ में या होपफुली आप समझ सकते हैं. एंड अबव ऑल, जैसे मैंने बोला, थिएट्रिकल जाने का शौक़ नहीं था मुझे, जाना पड़ा भी जी. तो अब आपको सपोर्ट करना है. मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही, ज़िद कर रही हूँ कि आपको आके फिल्म देखनी है 12 मई को. ज़रूर सब आएंगे देखने के लिए. एंड मीनवाइल वी आर विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म. होप इट डज वंडर्स फॉर यू ऑल. थैंक यू.